बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां अमेरिकी संसद में भी ईरानी ड्रोन पर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। रूस ईरानी ड्रोन से यूक्रेन को तबाह कर रहा है। एक आतंकवादी दूसरे के इलाके में चेतावनी दे रहा है और हम आपके साथ मिलकर रूस पर स्ट्राइक जरूर करेंगे। जेलेंस्की ने ये बड़ी बात कही। Iranian deadly drones sent to Russia in hundreds became a threat to our critical infrastructure. That is how one terrorist has found the other. It is just a matter of time when they will strike against your other allies. If we do not stop them now, we must do it. Ukraine. जेलेंस्की और बाइडेन के बीच 2 घंटे तक मुलाकात हुई और जेलेंस्की के यूएस संसद को संबोधित करने से पहले ये मुलाकात हुई। बाइडेन ने क्या कहा? हम यूक्रेन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये भरोसा दिलाया बाइडेन ने। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, ये भी बाइडेन ने कहा। यूक्रेन ने अपने साहस से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Brutal assault on the Ukraine's right to exist as a nation and the attack on innocent Ukrainian people for no reason other than intimidating. And he's trying to use winter as a weapon. But the Ukrainian people continue to inspire the world. I mean that sincerely. Not just inspire us, but inspire the world. रविंदर सर, क्या ये जितनी बातचीत है, बड़ी बड़ी बातें भाषण के बीच, अगर सॉलिड गेन कहें तो ये जो पैट्रियट है वो है, और ये 1.8 बिलियन की जो सहायता, ये 2 बड़े गेन हैं क्या जेलेंस्की को? क्या मान सकते हैं? 2 एलिमेंट है। एक तो 1.8 की तो डिसाइडेड है मिलिट्री एड, जिसमें पेट्रियट मिसाइल्स हैं, पर ये डिफेंस सिस्टम है, जैसे जनरल कोच और आप सब कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका ने अनाउंस किया है $45 बिलियन का मदद अगले साल। वो 45 बिलियन की जो एड है उसमें मिलिट्री पोर्शन भी है, पर वो मिलिट्री एड या टोटल एड यूएस की कांग्रेस यानी कि यूएस की लोअर हाउस अपर हाउस दोनों से पास होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में ये जो $45 बिलियन की मदद आनी है यूक्रेन को, वो अमेरिकी कांग्रेस पास कर दे। जी, ये ऑब्जेक्टिव है जेलेंस्की की विजिट का, कांग्रेस को एड्रेस करने का। ठीक है, बिल्कुल सचदेवा साहब। और इस वक्त हमारे साथ पोलैंड से मौजूद है हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा। जल्दी से उनका रुख करते हैं। प्रतिमा, इस मुलाकात का जो आउटकम नजर आ रहा है उससे तो साफ ये अंदाजा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी समझौते के कोई आसार है नहीं। ऐसे में जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर कितनी हलचल आप देख रही हैं? क्या होता हुआ वहां आपको नजर आ रहा है? समीर, बिल्कुल तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस बात की आशंका तब भी बढ़ गई थी जब इस दौरे से पहले ही रशिया ने ये साफ कर दिया था कि अगर अब यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज या उनके अलाइज ने कुछ भी और घातक हथियार दिए तो उसका परिणाम नेटो कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा और ये युद्ध खत्म नहीं होगा बल्कि और विध्वंसक हो जाएगा। और जब अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस दौरे के बाद ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम आपको मिलने वाला है, तो ऐसे में ये युद्ध का रुख बिल्कुल मोड़ देगा और बातचीत का मुझे लगता नहीं कोई भी अब पॉइंट बचा है दोनों देशों के बीच। और कहीं ना कहीं इसको रूस के राष्ट्रपति के उस दौरे के जवाब में भी देखा जा रहा है, जहां वो पहुंचते हैं बेलारूस और तमाम तरह की बातें होती है और हम देखते हैं कि पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कहीं 48 घंटे के भीतर अगर जेलेंस्की अमेरिका का दौरा करते हैं तो ये एक दूसरे को जवाब देने के तौर पर ही देखा जा रहा है सभी। बिल्कुल प्रतिमा, आपने बेलारूस की बात करी तो बेलारूस में टैंक्स की डिप्लॉयमेंट और दूसरी तरफ जेलेंस्की का बखमुट को खंडर में तब्दील करने का बयान, ये बता चुके हैं आने से पहले कि मैं खुद फ्रंट लाइन पर गया, इसीलिए ये भी कह दिया कि मेरे लिए ये सारी आर्थिक मदद रीएस्टैब्लिशमेंट को लेकर जरूरी है। बिल्कुल सुरभि, और यहाँ पर इनका ये बयान, इसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि यूक्रेन इज अलाइव एंड किकिंग।
रशिया के तमाम इन्वेजन्स के बावजूद जो बखमुट में वो कर रहा है और वो जो तमाम इलाके जहां उसने पॉलिटिकल रेफरेंडम कराया हैवी फाइटिंग के बाद, उन तमाम इलाकों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना कि यूक्रेन इज अलाइव एंड किकिंग और हम सरेंडर नहीं करेंगे, यानी साफ साफ सीधा संदेश है कि यूक्रेन अभी झुकने के मूड में नहीं है। साथ ही साथ जब उनके पास मौका लगा तो लगे हाथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उसी पटल से जहां पर जो बाइडेन मौजूद थे ये एक बड़ी बात भी कह दी कि ये केवल यूक्रेन की जीत नहीं होगी, अगर यूक्रेन जीता है ये अमेरिका की भी जीत होगी। यानी कहीं ना कहीं जो हमेशा से माना जा रहा था कि यूक्रेन तो केवल एक मोहरा है, ये सीधी सीधी लड़ाई अमेरिका और रूस की है जो पहले से चलती आ रही है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बाइडेन के इस जबरदस्त भरोसे के बाद क्या युद्ध की चिंगारियां और ज्यादा भड़केंगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर रूस को कब्जा करने नहीं देंगे, किसी भी हाल में क्रिसमस तक खदेड़ दिया जाएगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।